वेलकम बैक टू KCPH TV। मैं आपके साथ सरेश और आज हैं हम अपने न्यू वीक में और हम सीख रहे थे कि कैसे हमारा फेथ हमारी पॉसिबिलिटीज़ को चेंज कर सकता है। और मैंने आपको कहा कि लास्ट वीक जब मैंने जहाँ पर बात छोड़ी थी वो मैंने ये छोड़ी थी कि मैं आपको सिखाऊंगी कि जब अपने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो क्या आपके पास फेथ है या नहीं है, या आपने अपने फेथ को डेवलप करना है। क्रिश्चियन लाइफ ईजीएस्ट लाइफ है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह हमें खुद कह रहे हैं, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ क्योंकि मैं तुमको आराम दूंगा। क्रिश्चियन लाइफ में कोई पेन नहीं है, कोई बॉन्डेज नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, बट हम क्या करें, हम उसको रिसीव करें, क्योंकि खुदा यीशु मसीह हमें डेली बेसिस पे कह रहे हैं कि मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। पर हम क्यों बार बार एंजाइटी और डिप्रेशन के सीजन से गुजर रहे हैं। हम इसलिए गुजरे एंजाइटी डिप्रेशन के सीजन से बिकॉज हम अपनी राइट पोजीशन से क्राइस्ट में लिव नहीं कर रहे। हमने लास्ट वीक 2 वाकयात को कवर किया था और हमने उनको साइड बाय साइड कंपेयर किया था, और उनके कंपैरिजन में मैंने आपका फोकस इस बात पे बिल्ड किया था कि जो टाइम है वो फेथ को लिमिट नहीं कर सकता। और मैंने बहुत ब्यूटीफुली, क्योंकि मैं अपने समन से खुद भी ब्लेस्ड हुई थी कि आपके सेवरल ईयर्स का काम विद इन अ डे, विद इन अ सेकेंड हो सकता है। डोंट थिंक, खुदा फेथ ऐसी चीज़ है कि वो सेवरल ईयर्स के काम को स्क्वीज करके विद इन सेकेंड्स पर लेकर आ सकती है। क्या आपको वो वाकया याद है जहाँ पर नुमान कोड़ी होता है और नुमान कोड़ी को वो बच्ची जो असीर की गई थी इसराइल से, वो कहती है कि अगर तू हमारे मुल्क में होता तो तुझे एक नबी मिलता और वो नबी तुझे तेरे कोढ़ से शफा दिला देता। नुमान कोड़ी जाता है अलीशा से मिलने और अलीशा उसको एक फेथ का वर्क कहता है, और वो फेथ का वर्क क्या होता है कि जा उस दरिया में 7 बार गौते ले। और वो कहता है क्या मेरे इलाके में ऐसे दरिया नहीं जहाँ पे मैं गौते ले सकता हूँ। अब वो पति कब से वो कोढ़ का मरीज है, पर जब वो वहां जाता है और वो ओबीडियंस में चलता है, फेथ की ओबीडियंस, ये कोई लीगलिस्टिक वर्क नहीं था, फेथ का एक्शन था कि अगर तू यकीन रखता है तो तू 7 बार गौते ले और उसके बाद तेरा बदन कैसा हो जाएगा, साफ हो जाएगा। 6 दफा 6th टाइम वो गौता लेता है वो तो भी लेप्रेसी से भरा हुआ है, लेकिन 7th टाइम में उसका बदन एक न्यू बॉर्न बेबी जैसा हो जाता है। अब उसने क्या किया, उसने फेथ का एक्शन लिया। अब अगर वो मेडिकेशन पे जाता तो मे भी शायद डॉक्टर्स कहते कि तू है ही ला इलाज। मैंने कहा अगर आपकी सिचुएशन एक ला इलाज पेशेंट जैसी है, और मैंने कहा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हेडेक्स, माइग्रेन, इनको तो हम ये कंसिडर करते हैं कि दिस इज प्रिटी नॉर्मल और वो हमारी जिंदगी में रह सकती हैं। सुनिएगा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और साथ साथ माइग्रेन या आर्थराइटिस, घुटनों का दर्द हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया, और हम समझते हैं कि ये प्रिटी नॉर्मल है। ये हो सकता है क्योंकि जैसे जैसे हम एजिंग की तरफ जा रहे हैं हम इन चीज़ों में गिर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है मेरे अजीजों। लेकिन फेथ कहता है कि तू दोबारा जवान होगा और आप यूथफुल लग सकते हैं। बट हम बार बार किस में फॉल कर जाते हैं, हम फिर पॉसिबिलिटी में फॉल कर जाते हैं, क्योंकि जो हम देख रहे हैं हमारा वो ज़्यादा स्ट्रांग है, और जो हम नहीं देख पा रहे उसका हम यकीन नहीं करें। बट पॉल हमें कहता है कि जो हम देख सकते हैं वो आर्जी है, पर जो हम नहीं देख सकते वो परमानेंट है। जिस कदर ज़्यादा आपको ये फिजिकल रेलम रियल लगता है, उसे कई गुना ज़्यादा स्पिरिचुअल रेलम रियल है। पर हम अपनी पॉसिबिलिटीज़ में लिव करने के आदी हो चुके हैं और हमें ये मुश्किल लगता है फेथ की लाइफ में लिव करना, क्योंकि फेथ की लाइफ वर्ड ऑफ गॉड में टाइम स्पेंड करना मांगती है।
फेथ की लाइफ रिलेशनशिप विद गॉड मांगती है, और ये दोनों काम हम नहीं कर सकते बिकॉज वी आर वे टू मच बिजी अपनी नॉर्मल लाइफ रूटीन से। और हम कह रहे हैं हम नहीं कर सकते। आप पादरी हैं, आप कर सकते हैं, आपके पास यही काम है। आप जॉब नहीं करते, आप सारा दिन घर में फारिग हैं, बट देन यू आर कमिंग कि आपको मिरेकल चाहिए। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म बिलीवर हैं, इट्स बीन ईयर्स आप एक बिलीवर के स्टेटस के साथ लिव कर रहे हैं एंड आप मिरेकल टू मिरेकल सर्वाइव कर रहे हैं, सो दिस इज द टाइम कि आप अंडरस्टैंड करें कि फेथ विद इन फ्यू डेज आपकी लाइफ को टोटली शिफ्ट कर सकता है। आपकी आज की डिसीजन आपके आने वाले तमाम सालों को बचा सकती है और शैतान को रोक सकती है कि वो आपके फ्रूट को खा जाए। और फिर मैंने कहा फेथ इज नॉट लिमिटेड बाय टाइम, फेथ इज नॉट लिमिटेड बाय टाइम। और मैंने आपको लाजर का बताया कि वो 4 दिन से मुर्दा है, बट फेथ इज नॉट लिमिटेड बाय टाइम। क्योंकि मरियम वहां पे सवाल करती है, अगर तू टाइम से आ जाता तो मेरा भाई बच जाता। यायर का नौकर मालिक को तकलीफ ना दे क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। काना में शादी, एविडेंस है कि टाइम हाथ से निकल रहा है, गेस्ट सर पे बैठे हैं। एक डिलिशियस, एक टेस्टी वाइन जो सेवरल इयर्स लेती है बनने में, वो विदिन जब तक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है उतनी देर में बन जाती है। अब जो हम सीखेंगे वो हम ये सीखेंगे कि क्या हमें अपने फेथ को, हमें उस फेथ में डेवलप कैसे होना है जो फेथ माउंटेन मूविंग हो और अर्थ शटरिंग हो, जमीन को हिला दे। उस फेथ में हम कैसे मूव करेंगे? उस फेथ में हम ऐसे मूव करेंगे जैसे कि रोमियोस 12 बाब की 3री आयत कहती है कि उसने सबको अंदाजे के मुआफिक ईमान तकसीम किया। आपके पास इस वक्त वो ईमान मौजूद है जो आपको जो आपके सेवरल ईयर्स को सेव कर सकता है, जो आपकी पॉसिबिलिटीज को आपकी टेस्टिमनीज में चेंज कर सकता है। बट क्या आप विलिंग हैं उस फेथ में लिव करने के लिए? और मैंने लास्ट किसी एपिसोड में कहा, यू कैन नेवर डिटेक्ट फेथ थ्रू द फैक्ट्स, क्योंकि फैक्ट्स आपको बार बार इस चीज की तरफ लेके जाएंगे कि चीज एग्जिस्ट नहीं करती। और अक्सर लोग फेथ को डिल्यूजन समझते हैं, वो कहते हैं ये डिल्यूजनल लिविंग है, ऐसा कुछ है नहीं। बट कलाम ये कह रहा है कि फेथ है ही ये कि जो चीजें नजर नहीं आ रही वो ऑलरेडी मौजूद है। और एक और बात मैं ये रिकैप दे रही हूँ जो मैंने सिखाई थी, वो ये थी कि एक जगह पर लिखा है और जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। और एक जगह पर वो कहता है जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा के साथ मुमकिन है। जो इंसान के साथ नामुमकिन है वो खुदा के साथ मुमकिन है। एक ईमान से सब कुछ मुमकिन है और एक खुदा से सब कुछ मुमकिन है। इसका मतलब है जब आप खुदा पर ईमान रखते हैं तो आपके लिए सब कुछ मुमकिन है। मरकस 11:23 फेमस वर्स, वो कहता है अगर तू खुदा पर ईमान रखे, अपने दिल में शक ना करे, तो इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, तो वो तेरी बात मानेगा। पर क्या करना है? खुदा पर ईमान रखना और साथ दिल में शक नहीं करना। क्या फेथ हमें क्वांटिटी के लिहाज से हमें उतना देगा जितनी हमें जरूरत है? नहीं। फेथ हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा कर सकता है। खुदा अनलिमिटेड खुदा है और खुदा सप्लाई करने से कभी दरेक नहीं करता है। अगर आप डिट्रोनॉमी 28 पढ़ें, इस्तिस्ना 28 पढ़ें और उसकी पहली 14 आयात पढ़ें, उसमें बरकत लिखी है। और बरकत में वो क्या कहता है कि कैसी बरकतें हैं? वो कहता है तू कर्ज देगा और कर्ज लेगा नहीं। और किन को कर्ज देगा? कहता है तू कौमों को कर्ज देने वाला होगा। तो वो आपको एक मैं ये नहीं कह रही, अच्छा अब मुझे रॉन्ग मत लीजिएगा, आई एम नॉट सेइंग कि आप खुद पैसे को अपना खुदा बना लें, बट जो बरकत खुदा ने आपके लिए रखी है आप उसको क्लेम कर सकते हैं, आप उसको लिव कर सकते हैं। अब हम रोमन्स 10:17 वापस जाएंगे, कहता फेथ कमिथ बाय हेयरिंग एंड हेयरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड।
आपको फेथ चाहिए ताकि आप खुदा के बेस्ट में लिव कर सकें। तो फेथ कहाँ से आएगा और उस फेथ का सोर्स कहाँ से आएगा? उस फेथ का सोर्स वर्ड ऑफ गॉड है, रिटन वर्ड ऑफ गॉड है। बट हम रिटन वर्ड ऑफ गॉड का बिलीव नहीं कर रहे, बिकॉज हम खुदा से रहमा सुनना चाहते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड सुनना चाहते हैं। अगर आप रिटन वर्ड ऑफ गॉड का यकीन नहीं करें कि आप न्यू क्रिएशन है, आप उसी के मार खाने से शफा पा चुके हैं, यू आर ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग, तो आप हाउ कम यू कैन थिंक कि जब आपको कोई ड्रीम देगा, विजन देगा, ड्रीम्स विजन या किसी की टेस्टिमनी आपको थोड़ी देर के लिए एक्साइटेड रख सकती है, पर लॉन्गर रन में आपको बेनिफिट नहीं देगी। इसका सिंपल हल क्या है? हमें उस फेथ में चलना है जो कुछ भी कर सकता है, जिसके साथ सब कुछ पॉसिबल है। बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि जैसे ही बाइबल की राइटिंग ओवर हुई, यानी कि लिखना खत्म हुआ, और जब अपोस्टल्स और डिसाइपल्स चले गए तो उसके साथ ही मिरेकल्स भी चले गए। बट ऐसा नहीं है। वो कहता है खुदा कल, आज और अब तक यकसा हैं, और उसके जो वर्किंग स्टाइल है वो सेम है। आप क्यों नहीं मोसेस की तरह खुदा को अप्रोच करें, डेविड की तरह, इब्राहिम की तरह? आप इसलिए नहीं करें बिकॉज आप समझते हैं कि वो उनके अंदर कोई स्पेशल चीज़ थी। आपको पता है आप उन सबसे ज़्यादा स्पेशल हैं, क्योंकि कलाम कहता है कि आज तक जितने औरत से पैदा हुए उनमें सबसे बड़ा कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। कहता है लेकिन जिसने खुदा की बादशाही को कबूल कर लिया वो उससे भी बड़ा है। हम एक बेटर कवेनेंट में लिव कर रहे हैं। हम खुदा को बोल्डली अप्रोच कर सकते हैं। और कैसे हम बोल्डली अप्रोच करेंगे? जब हमें हमारा स्टेटस क्लियर है और हमें फेथ को बिल्ड करके। फेथ एक मसल है, इट डजंट मीन कि आपके पास मसल है नहीं। आप उसको एक्सरसाइज करेंगे। और फिर अगर आज आप छोटी चीज़ों के लिए फेथ नहीं रख रहे ना, आई एम नॉट सेइंग आप एकदम से मेरा सर्मन सुने और आप रोल्स रॉयस के लिए फेथ रखना शुरू कर दें। डेफिनेटली इफ यू कैन नॉट अफोर्ड मेहरान, तो आप रोल्स रॉयस कैसे अफोर्ड करेंगे? और मैं इस चीज़ को एग्जैजरेट नहीं करी कि फेथ आपको रोल्स रॉयस या कोई भी उम्दा गाड़ी, एक्सपेंसिव कार्स दिला नहीं सकता है। बट मैं आपको कह रही हूँ कि आपने क्या किसी ना किसी जगह से फेथ को रखना शुरू किया? दैट कैन बी योर मंथली बिल्स, हाउस रेंट, योर मॉर्गेजेस, योर डेट्स, आपकी ग्रॉसरी, कहीं कहीं ना कहीं से आपने स्टार्ट किया। अब हम क्या कह रहे हैं? हमने सुना, आपने मेरा समझ सुना, एंड यू हैव स्टार्टेड बिलीविंग। आपने क्या किया? आपने सबसे बड़ी चीज पे हाथ रख दिया। इफ फेथ कैन डू दैट तो मुझे मिलेगा, मैं एक हफ्ते में फेथ डेवलप कर लूंगा। और जब आपका फेथ डेवलप नहीं हुआ तो एक हफ्ते बाद आपने बोला इट इज नॉट वर्किंग फॉर मी। बिकॉज अगर आप एक मक्खी को रिब्यूक नहीं कर सकते तो आप एक जॉइंट को कैसे रिब्यूक करेंगे? डोंट फॉरगेट, डेविड फेथ में चल रहा है। जब साउल उससे पूछता है कि तू कौन है, साउल बादशाह पूछते हैं उससे कि डेविड तू कैसे, हाउ कम यू कैन अटैक? तो उसने बोला कि मैंने रीछ को और शेर को उसके मुंह से भी अपनी भेड़ बकरी बचा के लाया। वो फौरन से जाती जूलियत के सामने जाके खड़ा नहीं हो गया, और उसने जब वो अकेला है उसने वहां से फेथ रखना सीखा है। सो फेथ क्या है? यस, फेथ कैन डू माइटी थिंग्स फॉर यू, बट फेथ आएगा कहां से? वो वाला फेथ जो माइटी थिंग्स कर सकता है वो जस्ट थ्रू द रिटन वर्ड ऑफ गॉड आएगा। इसको कंटिन्यू करते हैं कल के एपिसोड में। खुदा हाफिज।